जरा सोचिए, आप अपने फ़ोन पर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे हो या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक आपका इंटरनेट स्लो हो जाए तो आपका फीलिंग कैसा होगा। हाल ही में हुए घटना रेड सी यानी लाल सागर के नीचे अंडर सी केबल कट गई है, जिसके कारण भारत समेत कई देशों की इंटरनेट सुविधाएं स्लो हो गई है। परंतु असली सवाल यह है कि आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई इंटरनेट तारों के जरिए से आता है हमारे मोबाइल फ़ोन में या फिर दूसरा कुछ कारण है। आज इसका सच्चाई, यकीन मानिए, आज इसका सच्चाई पूरी तरीके से आपके सामने खोलने वाला हूँ और सच्चाई सुनकर तो आपका दिमाग हिल जाएगा और होश उड़ जाएगा। बस वीडियो अंत तक देखना। चलिए बकवास बंद, अब असली टॉपिक पे आते हैं। हाँ, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर पर कोई वीडियो स्ट्रीम देख रहे हैं या फिर अपने दोस्तों से दूर बैठे, दूसरे देश में बैठे अपने दोस्तों से चैटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर सेंड का बटन दबाते ही आपके दोस्त के पास पहुँच जाता है, कैसे? क्या ये वाकई एक जादू है या फिर दूसरा कुछ कारण है? नहीं, ये सब जादू नहीं, ये हमारा इंटरनेट है। हाँ, यही इंटरनेट जो सब डेटा को रोशनी की रफ्तार से एक देश से दूसरे देश पलक झपकते ही पहुंचा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये डेटा आता कहां से है? अरे बेवकूफ़, ये जो हमारे वाईफाई लगे होते हैं और घर के पीछे जो सेल टावर है उससे आता है ये डेटा। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन ये सब सिर्फ 1 से 2% तक ही काम करते हैं। बाकी 98% नेटवर्क जो पाइपलाइन के जरिए से आता है और यह पाइपलाइन ज्यादातर हिस्सा समुद्र के नीचे से गुजरती है एक देश से दूसरे देश तक। आगे और विस्तार से बात करेंगे कि कैसे यह काम करता है, तो वीडियो में बने रहिए। इस पाइपलाइन को हम फाइबर ऑप्टिकल केबल कहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के वेबसाइट, फोटो, वीडियो आपके पास इतनी तेजी से कैसे पहुँचता है। सच तो यह है कि दुनिया भर के 99% डेटा इंटरनेशनल रूप से इस ऑप्टिकल फाइबर से ही गुजरती है। ये केबलें बहुत ही पतली होती है, बिजली की तारों जैसी मोटी नहीं होती है और इससे लाइट सिग्नल जैसे रोशनी के लाइट सिग्नल जैसा स्पीड से डेटा आता है। इसीलिए इंटरनेट में आपका दिया हुआ हर रिक्वेस्ट पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाता है, जो कि लाइट की स्पीड से आता है आपके पास। अब हम आगे बात करेंगे इंटरनेट का सफ़र आपके घर से पूरी दुनिया तक कैसे होता है। बंधुओं, ये यात्रा शुरू होता है आपके फ़ोन या कंप्यूटर या आपके डिवाइस से। तो इसके 3 बड़े पॉइंट हैं, तो इससे चलिए देखते हैं। सबसे पहला चरण, आपका फ़ोन या कंप्यूटर आपके पास के टावर या फिर वाईफाई या फिर राउटर से कनेक्ट होता है, ठीक वैसे जैसे हाईवे से आपके घर तक छोटी सड़कें पहुंचती है। फिर आपका डेटा आप जिस कंपनी के सिम यूज़ करते हैं उसके प्रोवाइडर के पास जाता है। वीडियो, मैसेज, SMS कुछ भी हो, वह रिक्वेस्ट इस नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया तक जुड़ती है। तृतीय नंबर, ग्लोबल कॉरिडोर। यह सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो आपके डेटा को सर्वर तक पहुंचाता है। मान लीजिए आप एक वीडियो पर क्लिक किए जो अमेरिका में अपलोड हुआ है और वह वीडियो आपके यहाँ पर प्ले होने का रिक्वेस्ट भेजा सर्वर पर, और यह रिक्वेस्ट भेजने का काम ये जो केबल बिछा हुआ है पूरे दुनिया पर समुद्र के नीचे, यही सहायता करते हैं उस सर्वर तक पहुँचाने पर आपका रिक्वेस्ट। तब वहाँ से तुरंत सिग्नल भेजते हैं आपके फ़ोन पर और लाइट की स्पीड से आपको वीडियो दिखाता है। आप मान सकते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर वही राजमार्ग है जिसके जरिए हमारा इंटरनेट से पूरी दुनिया भर कनेक्शन है। देखिए बंधुओं, जब कोई केबल कट जाती है या फिर खराब हो जाती है तो इंटरनेट कंपनियां अपने सर्वर को दूसरे केबलों के जरिए भेजती है। ठीक वैसे ही जैसे कि हाईवे पर अगर ट्रैफिक लग जाए तो आप बाईपास रोड से जा सकते हैं, लेकिन उस रोड पर थोड़ा स्लोली जा सकते हैं क्योंकि उसमें जगह कम है। मतलब काम होगा लेकिन स्लोली होगा। इसीलिए अगर कोई केबल टूट जाए या फिर खराब हो जाए, पूरी तरह से इंटरनेट बंद नहीं होता है हमारे देश में, मतलब किसी भी देश में। अब हम जानेंगे कि अंडर सी केबल क्या है और यह काम कैसे करता है। देखिए, अंडर सी केबल एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिसका कोर पूरी तरीके से शीशे का बना होता है और यह एकदम बाल से भी ज़्यादा पतले और ग्लास का बना होता है और उसके ऊपर प्लास्टिक और स्टील की मोटी परत चढ़ी होती है जिससे यह और मजबूत होता है। अंदर से ये तारे लाइट की तरंगों को ले जाते हैं, यानी कि बिजली की बजाय लाइट्स फ्लो करते हैं इस तार में। मतलब इस तार के अंदर बिजली की बजाय लाइट बहुत ही स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करते हैं। लाइट की स्पीड से डेटा बहता है इस तार के अंदर। इसीलिए हमारे सोशल मीडिया के फोटो, वीडियो और लाइव स्ट्रीम पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं। और एक खास बात, इन केबलों की लंबाई इतनी बड़ी है कि अगर एक ही तार में एक ही जगह जोड़ा जाए तो यह पृथ्वी को कई बार लपेट सकते हैं। तथा इंटरनेट केबल सुरक्षा के अनुसार 1.4 मिलियन किलोमीटर लंबाई बिछी हुई है पूरे दुनिया में। यह केबल्स, इन पर सैकड़ों विषयों से भी जटिल सुरक्षा के लिए विचार करके बनाया जाता है। फिर भी यह कभी कभी
टूट जाता है। ऐसा केस सिर्फ लाल सागर में 150 से 200 बार हर साल होता है। इसमें करीब 80 से 90% घटनाएं अनजाने हादसों से होती है, जैसे ड्रैग की हुई जहाज के लंगर के कारण और मछली पकड़ने के नेट या जाल के कारण। धरती के अंदर ये केबल पूरी दुनिया को जोड़ने वाले एक पाइप की तरह है, जिसमें पानी की जगह डेटा बहते रहता है हमेशा। अब हम पता करेंगे कि केबलें कैसे बिछाई जाती है। ये भी कोई पता करने की बात है? ये तो ऐसे ही बिछाता है खोल के। ऐसे ही नहीं, समुद्र के अंदर गहरे पानी में कैसे बिछाता है ये पता करेंगे अभी। सोचिए, अगर आपको भारत से यूरोप तक एक लंबी पाइप की केबलें बिछानी हो समुद्र के अंदर, इसके लिए बेहद खास केबल लेइंग शिप ये जो देख रहे हैं उसका नाम है। यह केबल बिछाने का बहुत ही काम आता है। इन जहाज़ों में बड़े बड़े चक्के या रील लगे होते हैं, जिसमें कई हजार किलोमीटर तक लंबे केबल लिपटा हुआ रहता है उसमें। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता है वैसे वैसे केबल खुलती जाती है और समुद्र के नीचे बिछाई जाती है। एक बात का ध्यान दीजिए, जहाँ समुद्र गहरा हो वहाँ पर तार को ऐसे ही लेटा दिया जाता है, परंतु किनारों पर जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पर केबलें को दफन कर दिया जाता है या फिर गाड़ दिया जाता है, जिससे कि जहाज के लंकर या फिर कई सारी समस्याओं से ना टूटे तार। ऐसा इसलिए कि समुद्र तल में मछलियाँ, पत्थर और भी कई सारे दिक्कतों से बचाया जा सके केबल्स को। दफनाने के बावजूद भी किनारों से जो बीच में केबल्स बिछाए जाते हैं, जो ऐसे ही लेटते हैं, वो ज़्यादातर सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उतना गहरा में उतना नुकसान नहीं होता है और वहाँ तक बहुत ही कम जहाज पहुँचते हैं। एक बार जब इस केबलों को बिछा दिया जाता है तो उसका अंतिम छोर यानी कि एंडिंग पॉइंट एक बेहद खास स्टेशन से जुड़ा होता है, जो कि लैंडिंग स्टेशन कहते हैं। लैंडिंग स्टेशन बिल्कुल शहर के मेन पोस्ट ऑफिस के तरह होते हैं, जिससे कि वहाँ से सारी डेटा को हर जगह भेजा जाता है। भारत से मुंबई, चेन्नई, कोच्चि आदि कई सारे स्टेशनों को लैंडिंग स्टेशन और बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े होते हैं। भैया, अब हम सैटेलाइट से भी तो इंटरनेट चला सकते हैं, इस तारों की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सही। हाँ, अब हम जानेंगे कि इन तारों और सैटेलाइटों में क्या अंतर है। तो चलिए आगे देखते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्यों हम सैटेलाइट से इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सैटेलाइट से भी तो इंटरनेट चलाया जा सकता है। देखिए, सैटेलाइट तो टीवी, ब्रॉडकास्ट और जीपीएस में बहुत काम आती है, लेकिन इंटरनेट डेटा को ट्रांसफ़र करने में बहुत ही स्लोली है। देखिए, अगर डेटा सैटेलाइट से जाए तो उसे अंतरिक्ष पर जाना और धरती में वापस आना, इसमें बहुत सारे टाइम लगता है और स्लो हो जाता है, जिससे आप और हम जैसे यूजर्स को इंटरनेट और भी ज़्यादा स्लो होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, सैटेलाइट उतना डेटा हैंडल नहीं कर सकता है जितना कि यह केबल हैंडल कर सकता है। इसीलिए दुनिया भर के 99% इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक इन केबलों के द्वारा ही किया जा रहा है। अभी सैटेलाइट से इंटरनेट की कुछ नई टेक्नोलॉजी, जैसे एलोन मस्क की स्टारलिंक से काम जुड़ा है, मतलब काम कर रहा है। अब फाइनल रिजल्ट में देखा जाएगा कि क्या स्पीड आता है, लेकिन अभी भी वह एक छोटी सड़कों की तरह है और केबल्स तो बहुत ही हाईवे एक्सप्रेस है। अब हम जानेंगे कि हाल ही में लाल सागर के अंदर केबल कैसे कटा। बंधुओं, सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में ही यह खबर आई है कि लाल सागर के अंदर अंडर सी केबल्स कई जगह कट गई है। यह घटना भारत, पाकिस्तान और सऊदी अरब एंड यूएई, पश्चिम एशिया के कई सारे देशों में स्लो इंटरनेट की असुविधा का कारण बना है। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स ने कंफर्म किया है कि भारत और पाकिस्तान में कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है और सऊदी अरब के पास अंडर सी केबल्स में फॉल्ट हुआ है। तथा माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड AZURE ने भी नोटिस किया है कि उनमें मध्य पूर्व से जाने वाली ट्रैफिक में लेटेंसी बढ़ गई है, यानी स्लोली बढ़ गई है। इसीलिए उन्हें इस ट्रैफिक को दूसरे रास्ते के माध्यम से भेजना पड़ रहा है। इसका मतलब इंटरनेट पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। जहां अभी डायरेक्ट जा रहा था वो अभी घूम के जाना पड़ रहा है इंटरनेट को, इसलिए थोड़ा स्लोली हो रहा है उस देश में। विशेषज्ञ के अनुसार यह कट की वजह एक खींचा हुआ लंकर, एक लेग लग रही है। अंडरसी सुरक्षा समिति ICPC ने भी कहा है कि दुनिया भर में करीब 30% केबल फॉल्ट, हजारों डेड हुए लंगर की वजह से लगभग 60 घटनाएं हर साल लगातार लाल सागर के पानी के अंदर होती रहती है। और वहाँ का BABEIMANDEB जल संधि काफ़ी संकरी है, जहाँ जहाज़ों की यातायात ज़्यादा रहती है। अगर कोई जहाज लंगर ड्रग कर जाए, उससे नीचे बिछी हुई केबलें कट सकती है। इस घटना को लेकर कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि यमन यहूदी विद्रोहियों ने इजराइल गाजा युद्ध के बीच दुनिया भर में दबाव डालने के लिए केबलों को टारगेट किया हो सकता है, लेकिन विद्रोहियों ने इन आरोपों के खिलाफ किया है और जांच अभी जारी है। ऐसा ये पहला मामला नहीं है। फरवरी 2024 में भी लाल सागर में 3 केबल एक साथ कटी थी, जो कि
SEACOM या TNGUERASIA, दूसरा EIG और A है E1। उस बार ज्ञात हुआ था कि ब्लेजी फ्लैग वाला महाकाव्य या रूबीमार युद्ध के बीच मिसाइल हमले का शिकार हुआ था। क्रू ने लंगर गिरा दिया था और जहाज डूब गया था। उसके लंगर को तैरते तैरते ड्रैग हो जाने से इन तीनों केबल को कटने का संभावना था। उसी घटना में UAE और इथियोपिया तक इंटरनेट प्रभावित हुआ था। मार्च 2025 के मिस्र के पास पेस केबल भी कट गई थी। अब हम आगे बात करेंगे कि केबल कटने के बाद क्या होता है। देखिए, जब कोई केबल कट जाता है तो सबसे पहले खास मरम्मत के जहाज को बुलाया जाता है। ये जहाज बत्तख यानी ड्रोन के माध्यम से नीचे तल तक जाता है जहाँ पर तार कटा हुआ है। वहाँ केबल को निकालकर टूटी जगह को अच्छी तरह से जोड़ते हैं। जोड़ते समय बिल्कुल नए तरह की स्पेलिंग की जाती है और फिर उस केबलों को समुद्र में दफना दिया जाता है। यह काम बहुत ही सावधानी से किया जाता है और समुद्र के गहराई के कारण यह काम कई हफ्ते या फिर महीनों लग सकते हैं। जैसे कोई हाईवे ब्लॉक हो जाता है, वैसे इंटरनेट ट्रैफिक को भी अल्टरनेट रूट या दूसरे मार्ग पर भेज दिया जाता है। इसी वजह से पूरी इंटरनेट सेवा बंद नहीं होती है और ट्रैफिक साइड पथ पर ले जाने पर सब कुछ स्लो हो जाता है साइड के रोड से। विशेषज्ञ कहते हैं कि अंडरसी केबलों गिरने की इकोनॉमी पर भी यह असर होता है, क्योंकि आधुनिक व्यापार में हर सेकेंड कनेक्टिविटी मायने रखती है। उदाहरण के लिए, यदि न्यूयॉर्क में शेयर ऑर्डर भेजा जाता है और उसे लंदन में स्टॉक एक्सचेंज पर पलक झपकते मिल जाता है, और यह मरीन केबल्स की वजह से ही संभव होती है। अब निष्कर्ष पर आते हैं कि अगली बार जब आपका वीडियो देखते देखते रोक जाए या फिर धीमा हो जाए तो सोचिए शायद कि कहीं समुद्र के नीचे केबलों को दिक्कत हो गई है। दरअसल 1.4 मिलियन से ऊपर किलोमीटर छोटी छोटी फाइबर ऑप्टिकल से हमारी सांसें की तरह है, जो कि दुनिया भर के लोगों को एक साथ जोड़ के रखती है। हमने कभी नहीं देखा कि यह केबल कैसे दिखती है, पर यह हर सेकंड हमारी ज़िंदगी पर अहम भूमिका निभाती है। तो अगली बार जब आपका इंटरनेट स्लो हो तो अपना वाईफाई और सेल टावर को दोष मत देना। हो सकता है कि इस समुद्र में बिछे हुए कई लाखों किलोमीटर का महाजाल में कोई प्रॉब्लम या फॉल्ट हुआ हो। इसी से हमारी पूरी दुनिया अटकी हुई है अभी। तो बंधुओं, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ा सा भी फायदेमंद लगा और थोड़ा सा भी जानकारी मिला है तो आप समझते हैं कि क्या करना है आपको। बस आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।